बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में वैसे जिस हिसाब से मार्च चल रहा था 32 मार्च कहने वाला था, लेकिन खैर फाइनली ख़त्म हो गया मार्च और 1 अप्रैल है। आज के दिन आने वाली हर खबर पे आपने ज़रा ख़ास ध्यान देना है, उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि कुछ लोग आपको अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बड़ी खबर पे फौरी यकीन नहीं करना, अपनी तहकीक ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय द वे देखते हैं कि इस व्लॉग में आप ये अटैम्प्ट पकड़ सकते हैं या नहीं। आखिर तक देखिएगा, हो सकता है किसी न किसी स्टेज पर आपको पता चले। बट खबरों का सिलसिला ज़रा शुरू करते हैं, आपका इम्तिहान साथ साथ जारी रहेगा। अगर आपने पकड़ लिया तो मेरी तरफ से ख़ास इनाम आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, ज़रा खबरों पे बात करते हैं। मिडल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं, वो नेक्स्ट फेज़ में शामिल करते हैं। लेकिन रात के जो हुआ पहले उसका फॉलो अप शेयर कर लेते हैं। कल रात आपको पता है अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान का एहतजाज या धरना जो भी था वो जारी था। हमने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था कि उस वक्त तक जारी है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म तो हो गया, लेकिन साथ ही एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है और 10,000 लोगों को अडयाला जेल पहुँचाने की कॉल दी गई है अगला मंगल मुलाकात का दिन। और उसके लिए 10,000 ओहदेदारान को ये टास्क दिया गया है कि वो पहुँचें अडयाला जेल। अगर नहीं पहुँच सकते, कोई मजबूरी या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अपने ओहदे छोड़ दें। सैकड़ों की तादाद में तो वो लोग हैं जो अरकान कौमी असम्बली बन चुके हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में हो, उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में PTI के अच्छे खासे ओहदेदारान हैं, सूबाई सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फिर और आगे तंजीमें इतनी हैं, उनमें मौजूद ओहदेदारान कोई सूबाई सतह पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे है, और बहुत सारी तंजीमें ऐसी मौजूद हैं। तो 10,000 का फिगर ओहदेदारों के लिए पूरा करना ये PTI के लिए कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। इन दिनों मुश्किल है, लेकिन ये नंबर्स के एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सियासी पार्टी के पास इतनी बड़ी तादाद में ओहदेदार मौजूद हैं। अभी ये कॉल जनरल पब्लिक के लिए नहीं दी गई। ये कहा गया कि 10,000 ओहदेदारान जो है वो अडयाला जेल पहुंचे और प्रेशर बिल्ड करें। रात गए जो अडयाला जेल के बाहर धरना ख़त्म हुआ, उससे पहले अलीमा खान ने कुछ बड़ी मायने खेज़ बातें की हैं। दो चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लियर की। पहले तो एक उन्होंने कहा कि हर आने वाले दिन के साथ टेम्परेचर अब ऊपर जाएगा, ये सारे लोग अपने जहनों में रख लें, जिसका मतलब वाज़े तौर पे है कि अब वो शायद हर मंगल के रोज़ आके बैठ के उठ के वापस नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपको इस तरह की नज़र आएगी जिसमें रेजिस्टेंस का एलिमेंट हो। एग्जैक्टली क्या कहा अलीमा खान ने, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए, वापस आइए, फिर ज़रा और डिस्कशन करते हैं। लेकिन मंगल के दिन आके बैठ जाएं, 10,000 लोग ओहदेदार आके यहाँ बैठे, देख लें कि अगर वो बैठ सकते हैं आके ओहदेदार, नहीं तो किसी और को अपना ओहदा दे दें। बैठना तो बैठना पड़ेगा, प्रेशर डालना है। जब तक प्रेशर नहीं डलेगा 5 महीने इमरान कहते खान थे नहीं के हो गए, हाँ। 5 महीने। अब ये हमने PTI को कॉल दिया, हमने लोग पाकिस्तान को नहीं कॉल दिया, हमने सिर्फ PTI को कॉल दिया। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज देते हुए अलीमा खान रात का अपना एहतजाज या धरना ख़त्म करके वहाँ से वापस रवाना हो गई। लेकिन रवानगी से पहले उन्होंने दो बातें और बड़ी क्लियर बता दी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि एहतजाज की जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के कांधों पर डाली है। ऐसा नहीं है कि एहतजाज और सारा कुछ जो भी करना है वो महमूद अचकज़ई ने करना है और उनकी अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना है। महमूद अचकज़ई को जो जिम्मेदारी दी गई है वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट के लिए दी गई कि अगर हुकूमत से कोई रब्ता करना है, क्योंकि वो सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके पास तजुर्बा है काफ़ी, तो अगर उनके साथ कोई इंगेजमेंट करनी है, बातचीत करनी है, तो वो जिम्मेदारी उनके पास है। बाकी जो एहतजाज और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी ज़िम्मेदारी सुहेल अफरीदी पे है। और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौजूद जो PTI खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, उस वक्त जो धरने में लोग मौजूद थे, मीना खान अफरीदी, शाहिद खट्टक, तो कह रहे कि मैं अभी उनसे बात करके आई हूँ और तैयारियां जो है वो जारी हैं, आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये सारी सिचुएशन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि टेम्परेचर वाकई आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है। अगर इमरान खान की मुलाकातें इसी तरह बंद रहीं, अदालतों से रिलीफ ना मिला या किसी सतह पे कोई सुनवाई ना हो सकी, तो फिर डेफिनेटली टेम्परेचर ऊपर जा सकता है। अब आ जाइए ज़रा मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन इतलात के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एस्केलेशन प्लस डेस्परेशन ये दोनों बढ़ती जा रही हैं। इधर ट्रंप की डेस्परेशन बढ़ रही है कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोला जाए, उनको अपनी जीत उसी में नज़र आ रही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहेगा तो ट्रंप के फेस के साथ ये बताया जा रहा है दुनिया को कि ईरान जीत रहा है। खैर, अब इस सारे मामले में पाकिस्तान का किरदार तो अहम था ही, क्योंकि मुज़ाकरात की मेज़ यहाँ पे सज रही थी। अब पाकिस्तान ने एक और प्लेयर को इन्वॉल्व किया, चाइना को, और उनके साथ मिलके आज उन्होंने कुछ मुश्तरका एलामिया जारी किए हैं जिनमें इस एस्केलेशन को फौरी तौर पे ख़त्म करने के हवाले से या थोड़ा कम करने के लिए कुछ नुकात पेश किए गए हैं। आज इसहाक डार चाइना में मौजूद थे, चाइनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी मुलाकातें रहीं, डेलीगेशन की सतह पर ये मुलाकातें रहीं और बड़ा अच्छा इनका आउटकम निकला। 5 नुकाती एक फार्मूला पेश किया गया।
मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर ज़रा आपको दिखाने हैं कि ईरान में क्या चल रहा है। वहाँ इतने सख्त माहौल में भी अब्बास अरागची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो अवाम में पहुँच गए, हुडीज़ उन्होंने निकाले और अवाम के बीच में गए। लेकिन पहले ज़रा से ये 5 नुकात ज़रा बता देता हूँ आपको। पहला नुक्ता है फ़ौरी जंग बंदी, यानी पाकिस्तान और चीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर मुज़ाकरात की मेज़ सजनी है या मामला आगे बढ़ाना है तो पहले तो सीज़ फायर होना चाहिए ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ़ौरी पहला मुतालबा वो सीज़ फायर का है। फिर मुज़ाकरात का आगाज़, सीज़ फायर करें, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। और तीसरा सबसे अहम ये कि शहरियों को और गैर फ़ौजी अहदाफ को निशाना ना बनाया जाए, दोनों सतह से, ना ईरान बनाए, अमेरिका और इसराइल भी ऐसे मकामात को निशाना ना बनाए जहाँ पे मासूम शहरियों की ज़िंदगी जाए, या फिर गैर फ़ौजी अहदाफ जैसे स्कूल हो गए, हस्पताल हो गए, डोनेशन के इदारे हो गए, फलाही इदारे, उनको टारगेट ना किया जाए। ये दोनों मुल्कों के ऊपर, यानी ईरान, अमेरिका, इसराइल, तीनों के ऊपर एक तरह से ज़ोर दिया गया है। और फिर सबसे अहम मुतालबा जो ट्रंप का मोस्ट फेवरेट है कि आबना हुर्मुज़ फ़ौरी तौर पे तिजारती मकासद के लिए खोल दी जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं खुलेगी तो एक टेंशन जैसी सिचुएशन बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब ईरान जो है वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा है कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम अमेरिका के साथ हमारी नेगोशिएशंस हो ही नहीं रही। ऑल दो के थ्रू पाकिस्तान अमेरिका के 15 पॉइंट्स ईरान तक पहुंच गए, ईरान का जवाब थ्रू पाकिस्तान वहां पे पहुंच गया कि ये हमें काबिल कबूल है ही नहीं, मामला अभी तक सिफर पे ही है। लेकिन ट्रंप हर रोज़ आके ये क्लेम करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम उसी जगह पे खड़े हैं, हमें सॉलिड गारंटी दो पहले कि आइंदा ये जंग नहीं छेड़ी जाएगी। और अब मुझे लगता है कि कोई गारंटी दे या ना दे, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी, दोबारा कोई कोशिश भी नहीं करेगा ईरान के साथ इस तरह की जंग छेड़ने की, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी अब सबके सामने आ गई है कि वो अगर ख़ुद को उसको नुकसान पहुंच रहा है तो वो खामोश नहीं बैठेगा, वो खित्ते के बाकी मुल्कों को भी टारगेट करेगा। और उनको टारगेट करना दैट मीन्स कि पूरा रीजन एक थ्रेट के अंडर है, कॉन्स्टेंट थ्रेट के अंडर। लेकिन आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, जैसे मैंने बताया कि ईरान ने अपने रीजन के कंट्रीज़ को टारगेट किया तो रिटेलिएशन वहाँ से आई है। फ़ौजी कार्रवाई कोई नहीं की गई, फ़ौजी ऑपरेशन कोई नहीं किया गया। पहले आपको पता है उन्होंने उनका पूरा स्टाफ जो था ईरान का सिफारती अमला, उसको बेदखल कर दिया। कतर ने भी किया, यूएई ने भी किया, उनको नापसंदीदा करार देके उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ, 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ दें। अभी जो लेटेस्ट मूव की है वो यूएई की जानिब से हुई है और यूएई ने ईरान के शहरियों के ऊपर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है। ना कोई वहाँ ईरान से एंटर हो सकेगा यूएई में, ना ट्रांजिट कर सकेगा। ट्रांजिट मतलब कि कोई फ़्लाइट लेने के लिए उनके एयरपोर्ट के ऊपर भी नहीं आ सकेगा। इस हवाले से जो एयरलाइंस हैं उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं ईरानी शहरियों के लिए। ना तो वो वीज़ा की एप्लीकेशन देंगे और ना ही कोई ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे जिसमें उनको यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रांजिट करना पड़े, कुछ देर के लिए सही। लेकिन यूएई ने सख्ती से मना कर दिया और इसका इतलाक़ फ़ौरी तौर पर होगा। ये एक बहुत बड़ी मूव है यूएई की जानिब से, एक रिटेलिएटरी मूव इसे कहा जा सकता है। वो फ़ौजी ऑपरेशन तो नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से वो अपने गुस्से का इजहार या नाराज़गी का इजहार बहरहाल ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले में जहां ईरान के साथ ये हो रहा है, वहां अमेरिका के साथ क्या हो रहा है वो इससे भी दिलचस्प है। बहुत सारे जो नेटो एलाइज कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एक करके ट्रंप को मना करना शुरू कर दिया। पहले कहा हम जंग में नहीं जा सकते, अब इससे एक कदम और आगे बढ़ा मामला। पहले बरतानिया ने थोड़ी हेजिटेशन दिखाई, फिर स्पेन की जानिब से कहा गया कि जनाब हम आपकी इस जंग में शामिल नहीं होंगे। और फिर स्पेन ने क्या किया, उनकी जो फ़िज़ाई हदूद थी, अपनी फ़िज़ाई हदूद, उसको बंद कर दिया अमेरिका के जितने भी जंगी जहाज़ हैं उनके लिए, कि कोई अमेरिकन त्यारा, जंगी त्यारा, वो उनकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा इस जंग में कूदने के लिए। मतलब आप इमेजिन करें कि अमेरिका जैसे मुल्क को कोई मुल्क खड़ा होकर कह रहा है कि आप हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एक गैर मुस्लिम मुल्क जो है वो उनको मना कर रहा है कि आप नहीं हमारी फ़िज़ाई हदूद में आएंगे। दूसरी जानिब क्या हो रहा है वो आपके सामने है। कहीं पे अड्डे बने हुए हैं, कहीं पे पूरा प्रॉपर सिस्टम है, रेडार सिस्टम, एयर बेसिस और पता नहीं क्या क्या सहूलतें। लेकिन दूसरी जानिब बाकी जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो बड़ा साफ साफ इनकार कर रहे हैं। अभी मैं कुछ इंटरनेशनल अखबारात पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा गया है कि मज़ीद नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो भी अमेरिका को ना करने वाले हैं और वो इस मुहिम में स्पेन और बरतानिया के साथ शामिल होने जा रहे हैं। बरतानिया ने तो बड़े खुले अंदाज में कहा कि ना ये हमारी जंग है और ना हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, ना होंगे, हम अपने मुल्क का फ़ायदा देखेंगे। That I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it.
तो इससे ज़्यादा क्लियर स्टैंस और हो नहीं सकता। इसीलिए तो ट्रम्प नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि जाओ जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ फिर खुलवा सकते हो तो खुलवा लो, वरना तुमको महंगा जेट फ्यूल मिलेगा, और अगर सस्ता चाहिए तो फिर हमसे आगे ख़रीदो। लेकिन अब वहाँ से अभी कोई जवाब और आया नहीं, आएगा तो आपको बताएंगे। जहाँ तक बात है, स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि इस व्लॉग को ज़रा गौर से देखिएगा कि आप अप्रैल फुल कहाँ पे बनते हैं। तो इस व्लॉग को गौर से सुनने और देखने के लिए बेहद शुक्रिया। इसमें ऐसी कोई ख़बर शामिल नहीं है, इसमें सारी खबरें ठीक हैं, कोई फेक खबर शामिल नहीं है। तवज्जो से सुनने का शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।